नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। हिमाचल के शिमला में भूस्खलन के बाद इमारतें प्रभावित हुई और देखिए पंथा घाटी में 5 मंजिला बिल्डिंग के पास लैंडस्लाइड। लगातार हो रहे भूस्खलन से दहशत में लोग हैं। भूस्खलन के बाद लगातार सड़कें, दीवारें ढह रही हैं। सड़कें और दीवार ढहने का ये वीडियो सामने आया है जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे में देखिए हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। लगातार चट्टानें दरक रही हैं। शिमला से लेकर के किन्नौर तक बुरा हाल और शिमला का हाल भी खराब है यहाँ पर। और देखिए कि शिमला के पंथा घाटी में किस तरह से 5 मंजिला बिल्डिंग के पास एक भयानक वहां पर लैंडस्लाइड होता है। इस लैंडस्लाइड का लाइव वीडियो सामने आया जिसमें पेड़ गिरता दिखाई दे रहा है। जगह जगह लैंडस्लाइड से यहां दहशत का माहौल है। भूस्खलन की वजह से पंथा घाटी में 5 मंजिला भवन खतरे की जद में है। तो देखिए सड़कें और दीवार ढहने का ये वीडियो सामने आया और ये देख करके हर किसी की सांसें जो है वो लगभग थम सी गई हैं। दहशत का माहौल है और इस दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं शिमला के लोग। ये पंथा घाटी के पास में जो 5 मंजिला इमारत, आप देखिए जो लोग इस चीज़ को देख रहे होंगे अपने घर में, वो कहीं ना कहीं अपने आप को सोच रहे होंगे कि इस बार बारिश ने किस तरह से कहर बरपाया है कि लगातार जो लैंडस्लाइड है वो यहाँ पर, साथ ही दीवारें जो है वो दरक रही हैं। और ये भीषण तबाही की तस्वीर है जो अभी आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर है। और ये है शिमला के पंथा घाटी के 5 मंजिला इमारत के पास में, जिसमें देखिए एक पेड़ आपको गिरता दिखाई देगा। जगह जगह ये लैंडस्लाइड और यहाँ दहशत का माहौल। भूस्खलन की वजह से पंथा घाटी में 5 मंजिला भवन खतरे की जद में है। यानी ये बगल में लैंडस्लाइड, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 5 मंजिला इमारत जो है वो अभी सुरक्षित है। यहाँ पर भी आप देखें तो एक तरह से खतरे की घंटी बज चुकी है। और भूस्खलन के बाद से लगातार सड़कें, दीवारें, सब कुछ यहाँ पर ढह रही हैं। सड़कें और दीवार ढहने के वीडियो जो है वो सामने आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। बीच में ऐसा लगा कि स्थिति थोड़ी सी संभली, यानी कि बारिश बंद, और ऐसे में लग रहा था कि चीज़ें अब जो हैं वो पटरी पर आ जाएंगी, लेकिन हुआ नहीं। और देखिए किस तरह से यहाँ पर सड़कें, दीवारें जो है वो दरकते हुए और लैंडस्लाइड की खबर। और आइए बात हम देहरादून की करेंगे, जहां पर भीषण तबाही के बाद देखिए एक बार फिर से देहरादून अलर्ट मोड पर है। भीषण तबाही के बाद देहरादून में आज भी अलर्ट है। यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में तेज बारिश की संभावना। हिमाचल में भी सावधान रहने की हिदायत दी गई है। दिल्ली और बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी देखिए बारिश की संभावना है। अगर पहाड़ी इलाकों में कुछ भी होता है, बारिश ज़्यादा होती है, तो उसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिलता है। ठंड ज़्यादा होगी तो मैदानी इलाकों पर देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि देखिए पहाड़ों में जिस तरह से भारी बरसात हो रही है, उसके बाद आपको मैदानों में भी ये असर जो है वो देखने का। और ये हम आपको जो है देहरादून की तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं। और दिल्ली और बिहार में बारिश की संभावना। तो हिमाचल में भी सावधान रहने की हिदायत। भीषण तबाही के बाद देखिए देहरादून में भी आज अलर्ट, और मौसम विभाग ने 2 दिन का ये अलर्ट जो है वो जारी किया है। लोगों से सतर्क रहने की, सुरक्षित रहने की अपील जो है वो की है। एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि 2 दिन भारी बारिश का दौर जो है वो चलेगा। और ऐसे में दिल्ली और बिहार में देखिए भारी बारिश की संभावना है। आपको हम देहरादून की तस्वीर तो लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से बस अड्डे जो है वहां पर इससे प्रभावित हो गए हैं। लगातार पुलिस अधिकारियों की तरफ से गश्त का दौर चलाया जा रहा है, और ताकि लोग अगर कोई फंसे हुए हैं तो उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके।
तो देखिए, भीषण तबाही के बीच में यहाँ पर जिंदगी को खोजते हुए रेस्क्यू टीम और पुलिस के अधिकारी की अगर कोई फंसा है तो उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। हिमाचल में भी सावधान रहने की हिदायत दे दी गई है। हिमाचल के मंडी की भी हमने आपको तस्वीर दिखाई, हिमाचल के शिमला की तस्वीर हमने आपको दिखाई और ये आपको हम देहरादून की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो गया है। और देखिए, देहरादून के लोग, स्थानीय लोग, पुरोहित बताते हैं कि किस तरह से वहां पर पहली बार इस तरह से बादल फटा है और भारी तबाही यानी कि पानी का सैलाब आया। और आइए बात करेंगे हरिद्वार की। देखिए, हरिद्वार में उफान पर गंगा नदी, हरिद्वार में उफान पर गंगा नदी। गंगा के उफान से कई जगहों पर बाढ़ का खतरा, पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बारिश से जलस्तर जो है वो बढ़ गया है। और देखिए कि प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो नदी के किनारे न जाएं। निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये आपको हम हरिद्वार की तस्वीर, और देखिए हमारे संवाददाता लगातार जो है गंगा नदी के किनारे से पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से उफान पर है गंगा नदी। और वो तस्वीर हम आपको सुबह से ही हमने आपको दिखाई है। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड पर मौजूद होकर के तस्वीर जो है वो दिखाई। और गंगा के उफान से देखिए कई जगहों पर बाढ़ का खतरा जो है वो अब यहाँ पर बढ़ गया है। और ऐसे में देखिए पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से पानी जो है वो गंगा नदी में आया, जिसकी वजह से उसका जलस्तर जो है वो बढ़ गया। और हरिद्वार में भी बारिश का दौर लगातार जारी है और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि वहां पर भी गंगा का जलस्तर बढ़ा है। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की है। निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि लोग अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर ले करके जाएं। रोजमर्रा की चीजों को भी वो समेट ले और उसको लेकर के सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए ताकि किसी तरह के जानी नुकसान की चीजें ना आए, ना खबर सामने आए। और ऐसे में ये हरिद्वार की हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है। और अब सीधे असम का हम रुख करते हुए आपको वहां की भी तस्वीर देखिए दिखाएंगे कि बारिश ने किस तरह से वहां पर भी हाहाकार मचा रखा है। गोलाघाट इलाके में तेज बारिश के बाद भीषण बाढ़ से 2 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ का पानी सैकड़ों घरों में घुस गया है। 22,000 से ज्यादा लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। यहाँ पर कई लोग सुरक्षित स्थान पर अपने घर को छोड़ करके जा चुके हैं तो कई लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। तो ये हम आपको असम के गोलाघाट की तस्वीर दिखा रहे हैं। बाढ़ बारिश का कहर जो है उससे देश के कई राज्य जो है पूरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। बहुत ही महज कुछ ऐसे इलाके होंगे जो इससे अछूता है जहां पर बाढ़ का पानी या बारिश ने तबाही न मचाई हो, अन्यथा लगभग देश के ऐसे राज्य इलाके जहां पर बाढ़ बारिश ने कहर बरपा रखा है। यह असम के गोलाघाट की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए हम सीधे ग्राउंड का रुख कर लेते हैं। रमन सैनी हमारे साथ जम्मू से जुड़ चुके हैं, नासिर खान हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ चुके हैं और वहीं हमारे साथ प्रदीप यदुवंशी भी जुड़ चुके हैं हरिद्वार से। सबसे पहले प्रदीप, आपका रुख करते हुए, अभी हमने गंगा नदी के जलस्तर की जानकारी जो है अपने दर्शकों तक पहुंचाई। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है, क्या कुछ जानकारी? और अभी क्या खतरे के निशान से गंगा का जलस्तर और ज्यादा ऊपर हो गया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लगातार पहाड़ों में बारिश के कारण जो है गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन जो है, मयूर दीक्षित जो है हरिद्वार के जो डीएम है उनके द्वारा लगातार अनाउंसमेंट जो है टीम के द्वारा किया जा रहा है कि गंगा घाट के किनारे जो है लोग जो है सावधानी बरतें। लगातार जो अगर जलस्तर की बात अगर हम करें तो लगातार जो जलस्तर है उसमें वृद्धि जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा नोट की गई है। वही लगातार जो है कहीं ना कहीं लोगों को ये एडवाइजरी दी जा रही है कि घाटों से और इस समय दूरी बना के रखें, चूंकि लगातार ऊपर पहाड़ में बारिश के कारण जलस्तर में वृद्धि हो रही है। जी हम सीधे यहाँ से जम्मू का रुख कर लेते हैं। रमन, अभी बारिश का दौर थमा, साफ आप देख सकते हैं आसमान दिखाई यहाँ पर दे रहा है और ऐसे में पटरी पर जिंदगी लौट रही होगी, लेकिन 2 दिन का अलर्ट है। क्या जम्मू में भी 2 दिन का अलर्ट जारी किया गया है कि भीषण बारिश की जो संभावना है वो रहने वाली है? ऐसे में आप अपने आप को सतर्क रखें, सुरक्षित रखें। जी हाँ, बिल्कुल।
बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से पूरे उत्तर भारत में ये अलर्ट जारी किया गया है, तो निश्चित रूप में जम्मू में भी ये अलर्ट जो है वो कहीं ना कहीं लागू होता है। खासतौर पर जब पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश होती है तो उसका सीधा असर जो है वो जम्मू के शहरी इलाके में देखने को मिलता है। जिस तरीके से हमने 26 तारीख को और 3 सितंबर को जो तबाही का मंजर जो है वो देखने को मिला। हालांकि अब मौसम जो है वो लगभग साफ रहा है। पिछले तकरीबन एक सप्ताह से मौसम जो है साफ है। बीच बीच में थोड़ी बहुत बारिश जरूर हो जाती है, लेकिन इतना कोई बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है कि जिससे कोई लोगों को मुश्किलों का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़े। लेकिन जिस तरीके से धूप खिल रही है, धूप की वजह से पहाड़ सूख रहे हैं। जो पहाड़ों में बहुत ज़्यादा नमी हो गई थी तो वो पहाड़ अब चिटक रहे हैं, क्रैक आ रहे हैं उसमें। जिस तरीके से मेंढर में देखें तो कालाबन का इलाका है, वहाँ पर लगातार एक पूरी की पूरी पहाड़ी जो है वो स्लाइड करना शुरू हो गई और ऐसे में बहुत सारे मकान जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला वहाँ पर गए थे, बाकायदा जायजा लिया है। इसी तरीके से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी देखें तो जो हिस्सा थरड का जो एरिया उधमपुर में पड़ता है वो पूरी तरीके से लैंड जो है वहाँ पर बह गई थी। लैंडस्लाइड के चलते पूरा का पूरा पहाड़ ही जो है वो नीचे नाले में चला गया था। और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो अभी भी वहाँ से यातायात को पास करना, हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ की गई है, उसको मिट्टी डालकर किसी तरीके से वहाँ चलने योग्य बनाया गया, लेकिन जब थोड़ी बहुत बारिश होती है तो वहाँ नमी ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में वो दलदल बन जाता है, कीचड़ हो जाता है, गाड़ियाँ जो हैं उसमें फंस जाती हैं। ऐसे में जेसीबी मशीन से उनको बाहर निकाला जाता है। और यही कमावेश हालात जो हैं वो पूरे उत्तर भारत के अगर हम देखें, चाहे हम हिमाचल प्रदेश में तबाही का मंजर जो है वो पिछले 20 जून से लगातार देख रहे हैं। उत्तराखंड की तस्वीरें अगर हम देखें तो वहाँ पर किस तरीके से कल के दिन में जो हमने देखा सहस्त्रधारा जो एक वहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पर किस तरीके से तबाही का मंजर देखने को मिला। 17 लोगों की जान चली गई। वहीं पर टपकेश्वर महादेव का जो मंदिर है वहाँ पर पानी घुस गया। मसूरी जाने वाले रोड जो हैं वो पूरी तरीके से उसकी कनेक्टिविटी कट ऑफ हो गई है। तो तमाम तरीके की दिक्कतें जो हैं वो मानसून इस बार लेकर आया है। और 2025 जो है इस 2025 में मानसून ने बहुत कहर बरपाया है, और ख़ास तौर पर पहाड़ी राज्यों में। और जब पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा बारिश होता है तो जैसे हमने देखा कि पंजाब जैसे जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर बाढ़ का कहर जो है वो देखने को मिला। तो इस मानसून से एक तरफ जहाँ पहाड़ पर रहने वाले लोग, पहाड़ी राज्य जो हैं वो परेशान तो ही हैं, लेकिन मैदानी राज्यों पर भी इसका खासा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, हम आपका रुख करेंगे, सीधे यहाँ से हम नासिर का रुख कर लेते हैं। नासिर, देखिए उमर अब्दुल्ला जो है वो पहुंचे थे स्थिति का जायजा लेने के लिए, पीड़ितों से बातचीत भी की है, आप भी जानकारी सुबह दे रहे थे, लोगों की नाराजगी है क्या उसके बाद अब जा करके कोई जिस तरह से ये आपदा आई, अब उनको रसद जो है वो अच्छे से मुहैया हो रही है, लोगों तक चीज़ों को पहुंचाया जा रहा है, जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन करके उन्हें वो पैकेज जो है वो दिया जा रहा है, इसको लेकर के क्या एक स्ट्रैटेजी या फिर क्या कहें कि कोई बैठकों का दौर चला है या नहीं चला है, क्या जानकारी है? उमर अब्दुल्ला क्या कुछ देखिए कर रहे किरण, हैं? बिल्कुल। देखिए किरण, बिल्कुल। जब जम्मू में पहले फ्लड आया, उसके बाद कश्मीर घाटी का उसने रुक किया, तो कई सारे इलाके जो है कश्मीर घाटी में भी हमने 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 देखे कि जहाँ पे पानी ने कहर मचाया। स्पेशली इलाकों में जहाँ पे आप एग्रीकल्चर लैंड है, जहाँ का हॉर्टिकल्चर लैंड है, दक्षिणी कश्मीर में जितने भी स्पेशली पुलवामा के जिले में जितने भी आपके हॉर्टिकल्चर लैंड से बड़े खेत है, पानी इतना बहाव में था कि उन्होंने पेड़ जैसे उखाड़ के अपने साथ उन्होंने बह, जिसके साथ जो एग्रीकल्चर लैंड था जहाँ पे राइस उगता है या वीट उगता है वो भी उनके साथ बह गए। उसके बाद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, उसके साथ साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगा सईद रोहला या जितने भी अलग उनके एमएलए है वो उन लोगों के साथ मिले, लेकिन उन लोगों को तब कंपनसेट नहीं किया गया। लेकिन जब खबरें आई, जब लोगों ने खुल के सोशल मीडिया पे विरोध किया कि हमारे पास अभी तक कोई जिला प्रशासन की तरफ से नहीं है, उसके बाद उमर अब्दुल्ला जब शाम को वहां पे पहुंचे पांपोर के इलाके में, उसके बाद उनको जो है रिलोकेट किया गया। लेकिन अभी तक अगर देखा जाएगा, अभी तक लोग जो है नाराज है। अभी तक जो नुकसान हुआ है उसका जायजा तो हर किसी ने लिया, जो नुकसान हुआ उसका उसकी पेमेंट जो है वो भी बताई गई, इतना नुकसान हुआ है, इस चीज से जो है राहत मिल सकती है। लेकिन अभी वो चीज उन लोगों को जो है प्रोवाइड नहीं की गई। आज भी जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर जो मतलब वो पूंछ के दौरे पे है, और कल भी हमने देखा, कल भी लगातार जो उमर अब्दुल्ला की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हमने देखा। चाहे सोपोर की बात करें, पुलवामा की बात करें, बिजबेड़ा की बात करें, या हम आउट ऑफ द सिटी श्रीनगर की अगर बात करें, तो वहां पे भी हमें प्रदर्शन का देखने को मिला। लेकिन वहां पे लोगों की यही मांग थी कि हम एलजी एडमिशन, जो एलजी रूल था जम्मू कश्मीर घाटी में, वही अच्छा था, उसमें एटलीस्ट ये सब हमें फेस करने को नहीं मिलता था। हम चाहते हैं कि एलजी
एलजी ही जो है इस नुकसान का जायजा ले, वही हमको कंपनसेट करे। उसके साथ साथ आप देख लीजिए जो नेशनल हाईवे जम्मू से श्रीनगर है, वो नेशनल हाईवे भी पिछले कई सारे दिनों से बंद पड़ी हुई है। और यहाँ पे जो फूड्स है वो आसमान छूने के बराबर उनकी कीमतें हैं। चाहे पेट्रोल की बात, हमने कल देखा कि लोगों की लंबी लंबी कतारें जो है पेट्रोल पंप्स पे हमें देखने को मिली, क्योंकि पेट्रोल की शॉर्टेज भी। उसके बाद शाम को डिवकॉम ने जो है ऑफिशियली अनाउंस किया कि 2 दिन के बाद पेट्रोल की किल्लत जो है वो कश्मीर घाटी से दूर हो जाएगी। लेकिन अभी भी लोग जो है परेशान है, लोगों को भी अभी वो चीजें नहीं मिली, स्पेशली उन इलाकों के जो अफेक्टेड थे फ्लैश फ्लड से, जिनको नुकसान हुआ, जिनके घर चले गए, जिनके बाग बगीचे चले गए, वो अभी भी परेशान है कि अभी भी उनको कंपनसेट नहीं किया गया। उसके साथ फ्रूट ग्रोवर्स की अगर बात करें, जितने भी प्रेसिडेंट्स है, चाहे श्रीनगर में जो फ्रूट मंडी है उनके प्रेसिडेंट की बात करें, या सोपर वाली प्रेसिडेंट की बात करें, या दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग बिजवारा के प्रेसिडेंट की अगर बात करेंगे, तो उनका भी साफ साफ यही कहना है कि अभी तक हमें कोई भी रास्ता नहीं बिल्कुल दिया किसी भी गया तरह की मदद जो है वो मुहैया नहीं की गई है, और ऐसे में नाराजगी है सरकार को लेकर के। कनेक्टिविटी भी कहीं बहुत ज्यादा जो हम देख रहे हैं रमन की पहाड़ी क्षेत्रों में टूट गया है, संपर्क टूट गया है, आवाजाही में काफी दिक्कतें आ रही हैं। अगर हम सहस्त्रधारा की ही बात करें, देहरादून की हम तस्वीर लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो उधर भी जो है कनेक्टिविटी यानी नेशनल हाईवेज जो है वहां पर मलबा गिरने की वजह से स्थिति खराब हो गई थी। जम्मू श्रीनगर में भी लबोलुबाव यही स्थिति रही है। ऐसे में उसको दुरुस्त करने के लिए अभी कितने युद्ध स्तर पर जो है वो कार्य किया जा रहा है, कौन कौन से रास्ते जो है वो अब खुल चुके हैं, आप इस पर थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, निश्चित रूप में अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जो 26 तारीख को यहाँ पर बाढ़ आई थी और जिस तरीके का कहर मौसम ने यहाँ बरपाया था, उससे तमाम जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों को जो कनेक्ट करने वाली रोड से, पुल से, छोटे पुलियाँ थी, वो बह गई थे। और हमने देखा कि जम्मू में भी किस तरीके से तवी पर जो 4th ब्रिज बना था उसका किस तरीके का हिस्सा पूरी तरीके से टूट गया था। वहाँ पर अभी तक किसी तरीके का कोई भी रिहेबिलिटेशन का काम नहीं शुरू किया गया है। महज सिर्फ आर्मी की तरफ से जो एक बैले ब्रिज बनाया गया है उसके माध्यम से ट्रैफिक को थोड़ा बहुत जो है वहाँ से पास ऑन कराया जाता है। बाकी जो रास्ते हैं वो अभी पूरी तरीके से दिन में पीक टाइम में जो है वो चौक हो जाते हैं, यानी कि वैकल्पिक व्यवस्था अभी तक पूरी तरीके से नहीं हो पची है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उधमपुर का जो थरड का इलाका है, जहां पर पूरी की पूरी रोड जो है वो स्लाइड कर गई थी तवी नदी में, और उसके बाद अगर आप देखें तो वहां पर करीबन 15 दिनों तक काम चलाया गया। और उसके बाद टेम्परेरी रूट पर मिट्टी को पाट कर वहाँ पर उस रोड को गाड़ियाँ जिससे आर पार हो सके ऐसा किया गया है। लेकिन जैसे जैसे मौसम अगर बिगड़ जाता है तो वो रास्ता भी बंद हो जाता है। हाँ, मुगल रोड का रास्ता जरूर वैकल्पिक इस समय कश्मीर घाटी के लिए खुला हुआ है, जो पुंछ से होते हुए शोपियां को कनेक्ट करता है। लेकिन वो भी रूट जो है, उस रूट में इस समय इतना ज़्यादा हैवी ट्रैफिक जैम है क्योंकि सभी फ्रूट ग्रोअर के जो ट्रक्स हैं वो ज़्यादातर उसी रोड का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि नेशनल हाईवे 44 जो है वो ट्रकों के चलने लायक जो है वो अभी बना नहीं है, उस तरीके से उसको नहीं किया गया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर जो शहर ब्रिज जो था वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया था, और वहाँ पर अब एक सिंगल ट्यूब पर जो है वो ट्रैफिक को चलाया जा रहा है। रेलवे कनेक्टिविटीज़ की बात करें तो वो भी अभी तक पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं हो पाई है, क्योंकि बहुत दर्जनों की संख्या में ऐसी ट्रेन हैं जो रोज के रोज कैंसिल हो रही हैं। और ऐसे में आज से जिस तरीके से माता वैष्णो देवी की यात्रा खोली गई है, जो करीबन 22 दिनों के बाद ये यात्रा खुली है, उस रास्ते पर भी अगर आप देखेंगे तो जो ट्रैक है कटरा से लेकर माता वैष्णो देवी के भवन तक जितनी जगहों पर लैंडस्लाइड आया था उन लैंडस्लाइडों को साफ कर वहाँ पर अब यात्रा को जो है वो जो रूट है उसको यात्रियों के चलने लायक बनाया गया। लेकिन आज भी जब रूट खोला गया है तो वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल किया गया है, जो ताराकोट का रास्ता है। तो तमाम रास्ते जम्मू पुंछ राजौरी की बात करेंगे तो इस रास्ते पर भी जिस तरीके से मैंने बताया कि धूप जैसे जैसे खिलती हुई नजर आ रही है, तो पहाड़ों पर जब धूप लग रही है, जिन पहाड़ों में नमी बहुत ज़्यादा समा चुकी है, तो वहाँ से लगातार क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं और वो लैंडस्लाइड वहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। और आने वाले 2 दिनों तक जिस तरीके से मौसम का अलर्ट है उससे लोगों की चिंताएं जो हैं वो और बढ़ गई है। नासिर, जो बात यहाँ पर देखिए रमन कह रहे हैं कि बारिश नहीं भी है लेकिन फिर भी पहाड़ों में चैलेंजेस कम नहीं होते हैं, अभी भी वहां पर पहाड़ दरक रहे हैं क्योंकि सूखने के बाद पहाड़ दरकते हैं और ये मलबा नीचे आता है। श्रीनगर में भी क्या ऐसी ही तस्वीर है? और इसके साथ साथ जिंदगी पटरी पर लौटते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि देखिए गवर्नमेंट की तरफ से एक मदद मुहैया कराना अलग विषय है, इस पर तो हम लगातार आपसे बातचीत कर ही रहे हैं, लेकिन रोजमर्रा की चीजें के लिए दुकानों का खुलना शुरू हो गया है। आपने बताया देखिए एग्रीकल्चर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, लोगों की खेती बाड़ी जो है, फसलें अगर उन्होंने कुछ लगाई होंगी वो सब कुछ वहां पर जो है इस बार बारिश की वजह से नष्ट हुआ होगा। अब ऐसे में क्या दोबारा से लोग आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि जिंदगी रुकने का नाम नहीं है, जिंदगी तो चलते रहती है।
बिल्कुल। देखिए किरण, बिल्कुल यहाँ पे जो है जिंदगी मामूल की तरफ चल रही है। देखिए हमारे पास जो जम्मू कश्मीर घाटी की अगर स्पेशली कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर जो है डिपेंडेंट रहता है बाहर के अन्य राज्यों से, क्योंकि वहां से ही सब कुछ यहाँ पे आता है। चाहे सब्जी की बात करें, फलों की बात करें या राशन के हवाले से अगर बात करें तो वो सब कुछ जो है बाहर से ही आता है। चाहे पंजाब की बात करें, हिमाचल की बात करें या दिल्ली की बात करें या गुजरात की बात करें, तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो डेली गुड्स है, जो जरूरती जिंदगी चीज है, वो वहीं से आती है। लेकिन उसके लिए एक वाहिद रास्ता है जो हमें पूरे देश के साथ कनेक्ट करता है, वो है नेशनल 44। नेशनल हाईवे 44 कई दिनों से बंद है। अब अल्टरनेटिव रूट जो है मुगल रोड का, उसके हवाले से पहाड़ी इलाका है, वहां पे कब बारिश होगी, कहाँ पे वहां पे लैंडस्लाइड होगा, वो कभी किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि वो रोड जो है पीर की गली से बाहर, जब हमने शिपियन क्रॉस किया, शिपियन के बाद जो रोड आता है वो पीर की गली है। हम पीर की गली क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद दुमेल आता है, राजौरी आता है, पूंछ आता है, लेकिन उसके बीच में जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस पे कब बारिश होगी, कब लैंडस्लाइड होगा, वो किसी को नहीं पता है। हमने जून जुलाई के महीने में भी देखा, जब पीक पे गर्मी होती है पूरे देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में इतनी तेज गर्मी होती है, उस टाइम उन दिनों में भी हमने देखा कि मुगल रोड पे जो है लैंडस्लाइड हो रहा है। अब जो फूड्स यहाँ पे मौजूद है, जो क्वांटिटी यहाँ पे फूड्स की मौजूद है, जो लोग दूध की बात करें, चावल की बात करें, घी की बात, तेल की बात करें, उसकी कीमतें अगर आप देखेंगे, उसकी कीमत जो है आसमान छूने के बराबर है। उसी पे जाओ, जो कल डिविजनल कमिश्नर है, उन्होंने भी कर एक ऑर्डर जो एक ऑर्डर जारी किया गया है कि मार्केट चेकिंग स्क्वाड को जो है अमलाया जाएगा, वो जगह जगह जाएगा, वो रेट लिस्ट चेक करेगा कि ज्यादा पैसे लोगों से मांगे जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी समझना चाहिए कि नेशनल हाईवे 44 में अभी कुछ और टाइम जो है लग सकता है ठीक होने में। जो व्यापारी है यहाँ पे, चाहे वेजिटेबल के व्यापारी है, फूलों के व्यापारी है, या खाने पीने की जो चीजें हैं उनके व्यापारी, उनको भी चाहिए कि जो कीमत वहां से उनको मिल रही है, उसी कीमत में, उसी दाम में जो है लोगों को भी वो चीजें पहुंचनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे उल्टा ही हो रहा है। जिस दिन जब भी हमने देखा, चाहे विंटर्स की अगर बात करें, इससे पहले कई सालों के हवाले से अगर बात करें, जब भी नेशनल हाईवे 44 किसी के कारण, चाहे लैंडस्लाइड के कारण या बारिश के कारण जब बंद होता है, तो यहाँ पे कश्मीर घाटी में उन चीजों को जो है दुगनी दामों में बेचा जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे यहाँ के लोगों ने जो है अपनी दुकानें खोली। यानी नासिर, ये कहना गलत नहीं होगा, आपदा में आप अपना फायदा खोज रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए यही चीजें, जी कंटिन्यू करिए। जी बिल्कुल, देखिए यही चीजें यहाँ पे है कि यहाँ पे लोग जो है दुगनी कीमतों पे अपना मुनाफा देख रहे हैं। लेकिन जो गरीब आवाम है, जो गरीब यहाँ पे लोग हैं, जो सुबह अपनी रेडी लेके बाहर निकलते, शाम को वही 400-500 रुपए खर्च कर, आज उनको अगर 200 रुपए का टमाटर केजी मिलता है, आज वही टमाटर जो है 400 का भेजा जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पे सरकार को भी जो है ठोस कदम उठाना चाहिए। देखिए एक तरफ से एग्रीकल्चर लैंड को जो है नुकसान हुआ, उसके बाद ही जो कल यहाँ के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला वो पेरिस के लिए जा रहे हैं टूरिज्म बूस्ट करने के लिए। लेकिन वहां पे भी लोगों ने यहाँ पे कई सारे सवाल खड़े किए कि यहाँ पे लोग भूख से मर रहे हैं, यहाँ पे लोगों की कीमतें जो डेली एसेंशियल फूड्स की है वो दुगनी हो रही है। पहले चीफ मिनिस्टर को उस चीज का ध्यान देना चाहिए, पहले लोगों को यहाँ पे बचाना चाहिए, उसके बाद जब टूरिज्म आएगा उसके बाद वो देखा जाएगा। पहले जो लोग खासी नाराजगी है, टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन जहां पर आप लाना चाहते हैं टूरिस्टों को, वो स्थिति तो वहां की सही हो जाए, वो करने के लिए सरकार की आवश्यकता है। उनकी नीयत होनी चाहिए कि यहाँ पर बेहतर लोगों को सुविधाएं दे। महंगाई की मार झेल रहे हैं लोग, मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं और इससे दो चार होते हुए स्थानीय लोग हैं। रमन, आपका रुख करते हुए, क्योंकि आप तो पंजाब के गुरदासपुर भी गए थे और जो पूरा बॉर्डर का इलाका है वहां पर भी आप जब गए थे, आपने तो वहां की तस्वीर दिखाई थी। अब ऐसे में देखिए, नासिर ने बताया कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम मैदानी वहां से इलाकों से चीजें आती हैं। हाईवेज यहाँ पर बंद हो गए हैं, वहाँ पर खुद फसलें जो है वो नष्ट हो गई हैं। यही हाल जम्मू का भी होगा कि दुगने तिगने चौगने दामों पर जो है सामान की खरीदारी करनी पड़ रही होगी, मजबूर होंगे लोग खरीदने के लिए। देखिए, अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में कमावेश अभी वो स्थिति नहीं पहुंची है कि ब्लैक मार्केटिंग हो, लेकिन हाँ, सब्जियों की जिस तरीके से दूसरे राज्यों से सब्जियां जो हैं वो जम्मू में लाई जाती हैं, पंजाब से लाई जाती हैं, हरियाणा से लाई जाती हैं और तमाम इलाकों से जो सब्जियां जम्मू में पहुंचती हैं, उनमें ज़रूर कमी देखने को मिल रही है। सब्जियों के दाम जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ना ज़रूर शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी खाने पीने का अगर देखें तो जम्मू के अंदर भरपूर भंडारण जो है वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेज जो हैं वो जम्मू में हैं, जहाँ पर उस तरीके का
स्टोरेज जो है वो रखा जाता है। जम्मू से ही बहुत सारी चीज़ें जो है वो कश्मीर घाटी को भेजी जाती हैं, लेकिन क्योंकि NH-44 जो एक लाइफलाइन है जम्मू और श्रीनगर के बीच में, तो ये NH-44 ब्रेक डाउन होने की वजह से खासी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। खासतौर पर डीजल पेट्रोल की अगर हम बात करें तो कश्मीर घाटी में कल पिछले 2 दिनों से लगातार देख रहे हैं कि वहाँ पर डीजल और पेट्रोल के लिए मारामारी है। पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें जो हैं वो लगी हुई हैं, और जब साजो सामान वहाँ पर नहीं पहुँचेगा जो देश के अन्य हिस्सों से कश्मीर घाटी तक पहुँचाया जाता है, तो निश्चित रूप में वहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग और ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में जो कीमतों में उछाल है वो जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन जम्मू में फिलहाल इस तरीके की सिचुएशन जो है वो जरूर सब्जियों में जरूर है, लेकिन एक बाकी सवाल चीज़ें और जो है जो वो दोनों अभी के लिए फिलहाल जो है हम उसको चाहेंगे कंट्रोल कि रखा पहले गया है। रमन आप जवाब दे दे, फिर नासिर आप भी जवाब दीजिएगा, क्योंकि बारिश के बाद हम देखते हैं कि जलजमाव की वजह से बीमारियां भी बहुत फैलती हैं जम्मू में और श्रीनगर में, या फिर कश्मीर की भी हम बात कर ले तो क्या स्थिति दिखाई दे रही है और इसको लेकर के क्या कोई कदम है या नहीं? देखिए किरण, जम्मू को अगर हम देखें तो ये एक चीज़ से ब्लेस्ड जरूर है कि यहाँ पर जब भी बाढ़ या बारिश बहुत ज़्यादा आती है तो कुछ समय तक के लिए जो पानी है वो उसका जल जमाव देखने को मिलता है, और उसके बाद धीरे धीरे करीबन 6 घंटों के अंदर पानी जो है वो नीचे उतरना शुरू हो जाता है। यानी कि पानी बहुत ज़्यादा जमाव यहाँ पर नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है कि जब कीचड़ वहाँ पर रहेगा तो उससे कुछ बीमारियाँ जरूर फैलने जो है उसकी शुरुआत हो गई। जिस तरीके से मैं पंजाब में गया था, पंजाब में देखा कि आज 15 दिन बीत जाने के बाद भी खेतों में, सड़कों में, घरों के अंदर पानी जिस तरीके से भरा हुआ है, तो वहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं महामारी के रूप में फैलना जो है उसके चांसेस जरूर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन जम्मू इस चीज़ से जरूर ब्लेस्ड नजर आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर पहाड़ी पानी क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा पानी देर नीचे तक चलाता रुकता है। नहीं नासिर आपसे भी, क्योंकि बीमारियों का खतरा भी रहता है अगर कहीं पर कीचड़ है या अन्य चीज़ें हैं, या मौसम जिस तरह से बारिश का रहता है वैसे में बीमारियां फैलने का खतरा भी होता है, तो अब उसको लेकर के क्या कुछ है और क्या कदम? जी बिल्कुल। देखिए किरण, यहाँ पे जब बारिश आई तो सबसे पहला इफेक्ट जो है वो PHE की वाटर पाइपलाइन जो है वो ब्रेक डाउन हुई, उसमें जो है पानी चला गया। उसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से डूज एंड डोंट्स जो है वो लोगों तक जो है घर घर वो नॉलेज जो है पहुंचाई गई कि आपको पानी कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, पानी को फिल्टर करके भी जो भी डोंट्स है। तो ऐसी आशंका जो है कश्मीर घाटी में भी नहीं देखने को मिल रही है कि कोई बीमारी जो है वो आउटब्रेक हुई हो या कोई बीमारी हुई हो। ऐसी कोई चीज जो है कश्मीर घाटी में भी नहीं देखने को मिली। लेकिन जो पानी है वो खराब हुआ था कुछ समय के लिए, लेकिन वहां पे भी जिला प्रशासन की तरफ से पहली एडवाइजरी जो है जारी की गई थी कि कैसे आपको पानी इस्तेमाल करना है। इस चुनौती से निपटने के डूज एंड डोंट्स जो है वो सारे लोगों ने फॉलो किए। तो अभी ऐसी कोई तस्वीर जो है कश्मीर घाटी में भी देखने को नहीं मिल रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर और रमन पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए और डिटेल्स में बताने के लिए कि बारिश का किस तरह से कहर जो है वो जम्मू कश्मीर में अभी देखने को मिल रहा है, तो वहीं देहरादून और पंजाब के इलाकों में भी अभी कैसी तस्वीर है हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं।